बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से ये बड़ी खबर, सीएम धामी का आज जो कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रकोष्ठों की बैठक शुरू होगी। सीएम धामी की महत्वपूर्ण बैठक में सीएम धामी शिरकत करेंगे। बीजेपी कार्यालय बलवीर रोड पर इस बैठक का आयोजन हो रहा है। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम धामी। जानकारी दे दें, 3:20 पर जेपी नड्डा के स्वागत के लिए भी पहुंचेंगे। 4:55 पर जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी दे दें, सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रकोष्ठों की बैठक रहने वाली है जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी और बैठक में सीएम धामी और कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। जानकारी दे दें, बीजेपी कार्यालय बलवीर रोड पर यह बैठक होनी है। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। 3:20 पर जेपी नड्डा के स्वागत के लिए भी सीएम धामी पहुंचेंगे। यानी आज सीएम धामी के बैक टू बैक कई कार्यक्रम रहेंगे। 4:45 पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में सबसे पहले बीजेपी प्रकोष्ठों की बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, सीएम धामी की आज प्रकोष्ठों की बैठक रहने वाली है, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और तमाम तैयारियां चल रही है और जैसा माना जा रहा है कि चुनाव इस बार जो है उत्तराखंड में पहले हो सकते हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के तमाम तैयारियां अब चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे और प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और यही मूल मंत्र देने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और तमाम जायजा भी लेंगे किस तरीके की तैयारी चल रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, उसको लेकर के तमाम जो है फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो बैठक लेंगे और बैठक में जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो करेंगे। इसी के साथ ही जो है मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर के जो है तमाम तैयारियां जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की होगी और इसी के साथ ही यहाँ पर उसके बाद कई और कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के होंगे, जिसमें आज दिवंगत जसपाल सिंह राणा की आज श्रद्धांजलि सभा है और तो उसमें प्रार्थना सभा में जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उसकी भी तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही लगातार जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी चल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मोर्चों की लगातार बैठकें हो रही हैं और उसको लेकर के भी लगातार जो है तैयारियां चल रही है। तो इस तरीके से आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। जो प्रकोष्ठों की बैठक होगी, उनके पदाधिकारियों से बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और 2027 को लेकर क्या मूल मंत्र जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको देंगे और तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी अरुण, अभी हाल ही में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन दौरे से उत्तराखंड के होकर गए। अब जेपी नड्डा भी हालांकि श्रद्धांजलि सभा में पहुंच रहे हैं, लेकिन सीएम धामी के साथ उनकी जरूर मुलाकात होगी, बैठक होगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरी रणनीति जो है अब धीरे धीरे तैयार कर ली जा रही है, बस धरातल पर उसे उतारना बाकी है। जी बिल्कुल, देखें जब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे थे उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां जो है वो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है। उसके बाद से ही लगातार बैक टू बैक कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं, चाहे वो मोर्चों की बैठक हो या कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो या जिला स्तर, मंडल स्तर, बूथ स्तर पर तमाम कार्यक्रम हो, उन तक वो कार्यक्रम लोग जो है लगातार वो किए भी जा रहे हैं। और एक मूल मंत्र देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर गए थे, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की थी, पदाधिकारियों से बात की थी, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी, उनसे संवाद स्थापित किया था। तो ऐसे में अब आगामी दिनों में और भी क्या कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी और उसको लेकर के भी किस तरीके की तैयारी और भी दिखाई देती है वो भी तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी अरुण, बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। क्या इसके बाद भी किसी और कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं? साथ ही उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता, केंद्रीय नेता आज श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, जो कि स्वर्गीय जो है जसपाल राणा जी की जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और इसी के साथ ही जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसके बाद उन कार्य को लेकर उनका एक ये कार्यक्रम है और उसके बाद इस तरीके का कोई कार्यक्रम उनका नहीं बन रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचेंगे श्रद्धांजलि सभा में। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका जो है स्वागत भी करेंगे। और इसी के साथ ही उनका जो ये इसके बाद वो पुनः जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम जो है किए गए हैं, पुलिस फोर्स तैनात की गई है और उनके चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या ट्रैफिक प्लान हो, पूरी तरीके से उसको लेकर तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप खबर पर नजर बना रखिए और जानकारी दे दें, सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जसपाल राणा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ जेपी नड्डा भी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसके लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। जानकारी दे दें, सबसे पहले सीएम धामी प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।